You are all welcome to this video on Bihar Civil Court Clerk PT examination. As you know, जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर 2024 को PT के डेट को निर्धारित किया गया है. Now you would like to know what is the syllabus for the English segment. इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन टाइप क्या है, आइए इस पे एक दृष्टि डालते हैं. पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है. सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द. दूसरा एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द. तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे. चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द. 5 स्पेलिंग. 6 फीलर्स बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर, भरने वाला सेक्शन जो ग्रामर पे भी आधारित हो सकता है या आपकी वोकैबुलरी शब्दकोश पे भी आधारित हो सकता है. एंड 7 कॉमन एरर्स. Now we need to have a look at the question types. सिनोनिम को भी दो प्रकार से पूछा जा सकता है. Have a look at this question. Precision, जिसे हम सटीकता कहते हैं. कोई चीज़ सटीक हो, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग सही लाइन लेंथ पे होती है, उसे प्रिसीजन बॉलिंग कहते हैं. सटीकता. विकल्पों को देखिए, ये एमसीक्यू पे आधारित है. आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, उसमें से एक चुनना है जो सही विकल्प है उसे. ब्रेविटी. ब्रेविटी का अर्थ होता है अस्पष्टता. जब आप लिखते हैं कोई चीज़ और उसका अर्थ अस्पष्ट हो, इस गुण को, इस लेख के इस गुण को ब्रेविटी कहते हैं. सेकेंड इज एक्यूरेसी, जिसे सटीक कहते हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेसी. थर्ड वन इज एलिगेंस, सुंदरता. सी एंड डी इज प्रेजेंटेबिलिटी, प्रस्तुत करने योग्य. आप देखें, बी उत्तर होगा, बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा प्रिसीजन का, एक्यूरेसी. इसी ऐसे प्रश्नों को, सिनोनिम पे आधारित प्रश्नों को किसी अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है, और जैसा पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में. देखिए, अ पर्सन हु ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन. अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ऑन हिज ओन एफर्ट, जो अपने प्रयासों पर निर्भर होता है, हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, उसके जीतने का सबसे अच्छा अवसर होता है, संभावना होती है, उसके जीतने की सबसे अधिक संभावना होती है. वह व्यक्ति जो स्वयं प्रयास करता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता है, उसके सफलता की आशा अधिक होती है. अब आइए, कौन सा शब्द उपयुक्त होगा. ये वोकैबुलरी पे आधारित है आपके. रिलाइज मीन्स निर्भर होना, मेक्स बनाना, रन दौड़ना, पुट्स रखना. एक बात देखें कि इसमें कौन ऐसा शब्द है जिसके साथ सामान्यतः ऑन का प्रयोग, प्रीपोजिशन ऑन आता है. तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें शब्द रिलाइज, निर्भर होना, भरोसा करना, वो व्यक्ति जो अपने प्रयास पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करता है. रिलाई उपयुक्त शब्द होगा जो इस खाली स्थान में, ब्लैंक में भरा जा सकता है. ओके, नाउ एंटोनिम कैसे पूछा जा सकता है, इस पे आइए. रिपेल. शब्द रिपेल का अर्थ होता है पीछे ढकेल देना, दुश्मन
कि सेना ने आक्रमण किया, हमारे सैनिकों ने उसे पीछे ढकेल दिया, अपने प्रयास से, गोलीबारी से उस पर काउंटर अटैक करके उसको वापस भेज दिया, पीछे ढकेल दिया। दिस वन इज कॉल्ड रिपेल। विकल्पों को देखें। रिपेल का एंटोनिम, विपरीतार्थक, उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? एक व्यक्ति किसी को आकर्षित करता है तो उसे अट्रैक्ट कहते हैं, और पीछे ढकेलने को रिपेल कहते हैं। तो यहां पे शब्द ऑप्शन चॉइस बी उत्तर होगा। अट्रैक्ट करेक्ट आंसर चॉइस होगा। इन शब्दों के अर्थ को भी देख लें। कंटिन्यू, जारी रखना, अटेंड, उपस्थित होना, कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना। बाकी तीनों शब्द इसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द नहीं है। नाउ टेक अनदर सेक्शन। दो सेक्शन अभी हम लोगों ने देखा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। किस प्रकार से सिनोनिम्स को पूछा जा सकता है, क्वेश्चन टाइप्स क्या होगा या किसकी संभावना है, और एंटोनिम किस प्रकार से हो सकता है। नाउ हैव ए लुक एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। वह चीज जो बहुत कम देर टिकती है, क्षणभंगुर होती है वो चीज, उसके लिए कौन सा शब्द है? अंग्रेजी भाषा में कई शब्द हैं। ट्रांजिटरी है, एफेमरल है, शॉर्ट लाइव्ड है, इत्यादि। अब देखिए इन चारों विकल्पों में इन शब्दों में से कौन सा दिया हुआ है। रोटेटरी, घूमने वाला, एक के बाद दूसरा, ऑल्टरनेट, चेंज जब होता रहता है उसे रोटेटरी कहते हैं, रोटेट करता है। रेगुलर, नियमित, उपयुक्त विकल्प नहीं है। रोटेटिव भी उपयुक्त विकल्प। ट्रांजिटरी, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये उपयुक्त उत्तर होगा। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह चीज जो बहुत थोड़ी देर रहती है, अल्पकालिक होती है, क्षणभंगुर होती है, उसके लिए जो शब्द है वो ट्रांजिटरी है। रेपोजिटरी कहते हैं वह स्थान जहां आप कोई चीज आप जमा रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेपोजिटरी। जैसे बैंक है, रेपोजिटरी है। पेटी है जिसमें सामान रखते हैं, बक्सा, एक रेपोजिटरी है। ओके, नाउ अब स्पेलिंग पे दृष्टि डालते हैं। स्पेलिंग कैसे पूछा जाता है? एक प्रकार यह भी हो सकता है कि इन विकल्पों में से आप सही राइटली स्पेल्ड वर्ड को चुनिए, या यह भी हो सकता है कि जो गलत जिसका उच्चारण है वो चुनिए। इन दोनों में से कोई हो सकता है। जैसा कि फाइंड आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी। ओके, ARCHERY स्पेलिंग में कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा देखें, यूटिलिटेरियन, उपभोगवादी, जो भोग करना चाहता, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है, यूटिलिटेरियन, यहां भी कोई एरर नहीं है। अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी, अधिकारी, यहां भी कोई एरर नहीं है। एंड बी में देखिए, आर्डुअस, वह कार्य जो बहुत कठिन होता है उसे आर्डुअस कहते हैं। ये नाउन आर्डर से बना है जिसका अर्थ होता है जोश। आर्डुअस एडजेक्टिव बनने पर इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। आर्डुअस मीन्स कठिन, डिफिकल्ट। इसके स्पेलिंग होती है ARDUOUS। त्रुटि पूर्ण जो शब्द है वो बी में है,
ARDUOUS होना चाहिए, ARDOUS के स्थान पर। ओके, जैसा कि आपको बताया, इस प्रकार भी हो सकता है, एक दूसरे प्रकार से भी हो सकता है कि राइटली स्पेल्ट वर्ड, नॉट मिस स्पेल्ट वर्ड, राइटली स्पेल्ट वर्ड भी रहा है कि 3 गलत होगा 1 सही होगा, यहाँ 1 गलत होगा 3 सही होगा। ये दोनों प्रकार से हो सकता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ क्वेश्चन टाइप्स। नाउ हैव अ लुक एट ग्रामर। शी इज ब्यूटिफुल, ब्रेव, वह सुंदर है और बहादुर भी है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कोई सुंदर है तो बहादुर नहीं, सामान्यतः ऐसा समझा जाता है। लॉजिकली हम लोग ऐसा कहते हैं, वह सुंदर है लेकिन डरपोक है। यहां पे क्या है, वो सुंदर तो है लेकिन बहादुर है। शी इज ब्यूटिफुल बट ब्रेव। यहां आप कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, और कंट्रास्ट को शो करने के लिए येट का भी प्रयोग होता है, बट का भी प्रयोग होता है, सो का प्रयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए करते हैं, सी में है, और डी एंड का प्रयोग अतिरिक्त का भाव पैदा करने के लिए। यहां पे लॉजिकली तार्किक रूप से बी होना चाहिए, शी इज ब्यूटिफुल बट ब्रेव। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट, idioms and phrases, मुहावरे और शब्द समूह पे आधारित। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई इडियम है, इसका अर्थ होता है अपमानित होना। किसी को मजबूर कर दिया जाए कि वो अपनी बात वापस ले ले, तो इसे कहते हैं ईट हम्बल पाई। व्हाट डज इट मीन हियर? राजा को मजबूर किया गया कि वो अपनी बात को वापस ले ले, यानी राजा को अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट करना। ओके, तो आप देखें इसमें से कौन सा शब्द या शब्द समूह है जो इस मुहावरे के नज़दीक है। टू हैव एन एक्सलेंट डिश, अच्छा भोजन करना, यह अच्छा उत्तर नहीं है। टू ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना, ये उत्तर नहीं है। टू ईट अ गुड पाई, अच्छी खीर खाना, ये भी उत्तर नहीं है। टू हैव टू अपोलोजाइज, मजबूर करना कि क्षमा मांगे। राजा अगर क्षमा मांगता है यानी कि वो अपमानित होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है, टू हैव टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, क्षमा मांगने के लिए मजबूर होना। इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरीज हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू अ एंड। यहां भरना है, यू हैव टू फिल आउट वन ऑफ द ऑप्शंस। पुलिस बताई कि उनकी जांच क्या होगी, वो अंत हो गया, जांच का अंत हो गया। अब जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाए, जब प्रगति नहीं हो और वो असफल सिद्ध हो जाए, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके, तो वैसे कार्य को कहते हैं कम टू अ डेड एंड। अब उसे आगे नहीं बढ़ पा रही, अपराधियों की तलाश नहीं हो पा रही, पता नहीं लगाया जा रहा है, इत्यादि। आइए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कम टू अ डेड एंड फ्रेज है, क्लोज्ड एंड नहीं होता है, लॉन्ग एंड नहीं होता है, शॉर्ट एंड नहीं होता है। जो फ्रेज है वो है कम टू अ डेड एंड। दैट्स वाई, इसलिए करेक्ट आंसर चॉइस ए होगा, डेड, क्योंकि कम टू अ डेड एंड में डेड अनुपस्थित है, आपको रिक्त स्थान में डेड को भरना है। फ्रेंड्स, आई थिंक
वट वी डिस्कस टुडे, आज जो हम लोगों ने जिस चीज़ की चर्चा की आपको सहायता करेगा आपकी तैयारी में कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सिलेबस क्या होगा और उसके क्वेश्चन टाइप्स क्या होंगे। उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है और उसमें प्रोफिशिएंसी लानी है ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सकें। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सी